गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्लास 12वीं की छठे चैप्टर द आर्टिस्ट कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। मैं अनिमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ BCSE रत्नीगंज चैनल में। द आर्टिस्ट ये एक बच्चों की कहानी है जो उसके गार्जियन किस प्रकार से उसके टैलेंट को बर्बाद करते हैं, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा YouTube चैनल है ब्राइट कैरियर स्टडी सेंटर के नाम से। आप लोग ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। मैं सारा वीडियोस वहाँ लोड कर दूंगा, एक एक चैप्टर करके। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। द आर्टिस्ट इंग्लिश के ये छठा चैप्टर है क्लास 12 का, जिसको लिखा है सिंघा नोया ने। इसका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। ये जापान के रहने वाले थे। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से बच्चे के टैलेंट उसके गार्जियन के द्वारा जो बर्बाद किया गया है उसको दर्शाया है। चलिए देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट वाज रिटन बाय सिंघा नोया। सिंघा नोया के द्वारा ये कहानी लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 1883 एंड 1971 इन जापान। मतलब ये जन्म लिया था 1883 ईस्वी में और इसकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था, ये जापान में। ही इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी इन जापान। किताब 20वीं शताब्दी में जापान में ये शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले राइटर के रूप में प्रसिद्ध था। इन दिस स्टोरी ऑथर शो दैट हाउ टू डैमेज द टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय द हिज गार्जियन। मतलब एक बच्चे की प्रतिभा को उसके गार्जियन के द्वारा किस तरह से बर्बाद किया जाता है, उसी के बारे में लेखक कहते हैं। इन दिस स्टोरी ऑथर डिस्क्राइब, इस कहानी में लेखक वर्णन करते हैं अबाउट ए 12-year-old बॉडी बेबी। मतलब एक बच्चा है जो 12 साल का है। हुज नेम सेवी, उसका नाम सेवी है। इन जापान में वो रहता है। ही रीड इन प्राइमरी स्कूल, वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, वो अपने अभिभावक के साथ, माता पिता के साथ रहते हैं। हिज फादर वांट्स टू मेक हिम, उसके पिता इसको बनाना चाहते थे एक ग्रेट पर्सन, एक महान व्यक्ति। बट लेकिन सेबी हैज नॉट इंटरेस्टेड टू रीडिंग बुक, सेबी को बुक पढ़ने में आनंद नहीं आता था। ही हैड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टू कलेक्ट ऑफ कोड एंड आफ्टर दैट सेलिंग इट टू गेट मनी। इसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कोड, एक कद्दू जैसा फल होता है, उसको कलेक्ट करने में, मतलब जमा करने में, और उसके बाद उसे बेचने में, जिससे उसको काफ़ी मनी मिलता था। वन डे, एक दिन, इन क्लासरूम द स्कूल में, ही वाज कॉट बाय ए टीचर। टीचर उसको पकड़ लेता है। एक दिन उसे टीचर पकड़ लेता है। ही हैड कैप्ट ए स्मॉल गॉड इन हिज बैग, वो अपने बैग में एक छोटा सा कद्दू रखा रहता है। द टीचर वॉज वेरी एंग्री टू सी द कोड एंड पनिश्ड हिम। टीचर बहुत क्रोधित होता है और उसको इसके लिए पनिशमेंट देता है, दंड देता है। आफ्टर फिनिश द क्लास समाप्त होने के बाद टीचर कम टू सेवी हाउस या होम। टीचर जो है सेवी के घर जाता है।
इन दिस टाइम, उस समय सेबीज मदर वाज प्रेजेंट बट फादर नॉट प्रेजेंट। उसमें घर पर सेबी के माँ रहती है, उसके पिताजी नहीं रहते हैं घर पर। सो इसलिए टीचर सेड टू हिज मदर अबाउट सेबी। सेबी जो है के बारे में टीचर उसकी माँ को बताता है। व्हेन हिज फादर कम बैक, जब उसके पिताजी आते हैं टू होम घर, देन तब ही पनिश्ड हिज बॉय, वह अपने बच्चों को दंड देते हैं। एंड डिस्ट्रॉय ऑल द कॉर्ड्स कलेक्ट बाय हिज बॉय, वो अपने बच्चे के द्वारा जितना भी कद्दू जैसा फल कलेक्ट करके रखा रहता है सबको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है। सेबी वाज वेरी सैड ड्यू टू इट, इससे सेबी बहुत ही उदास हो जाता है। बिकॉज वन टाइम सेबी सेल ए क्रॉड इन 60 येन, एक बार उन्होंने कॉर्ड को सेल करके 600 येन मुद्रा प्राप्त किया था। येन जापान की एक मुद्रा है, करेंसी है, इसीलिए वो बहुत दुखी हुआ। इन लेटर, बाद में सेबी वर्कड ऑन पिक्चर और आर्टिस्ट, बाद में वो ये काम छोड़ करके जो है ना पिक्चर और आर्ट के क्षेत्र में काम करने लगा। सम टाइम, कुछ समय, ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर फॉर पेंटिंग आल्सो, पेंटिंग के लिए भी उसके पिताजी ने उसको पनिशमेंट दिया। आफ्टर फादर ऑलवेज फोर्स टू रीड, इसके पिताजी इसको हर हमेशा पढ़ने के लिए बल देते थे, बट लेकिन सेबी डिड नॉट इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन सभी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। ड्यू टू दिस पुअर सेबी वाज नॉट सक्सेस इन ऑन लाइफ, इसी कारण से बेचारा सेबी अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सका। हेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के आधार पर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि इट इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, दैट कि द वर्क शुड नॉट डन फोर्सली विथ बॉय बाय द पेरेंट्स, मतलब बच्चों को फोर्स बल देकर कोई काम नहीं करवाना चाहिए उसके माता पिता के द्वारा, इससे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होती है और वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो यही कहानी है और इस तरह से छठा चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसे मैं जल्द ही लोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग वहाँ से सब कोई देखेंगे। धन्यवाद। मैं अनिमेश कुमार, BCSC चैनल रतन। थैंक यू।